बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हल्दी के हैरानकुन फवाइद क्या हैं और हल्दी को ज्यादा इस्तेमाल करने के क्या नुकसानात हैं और हल्दी के बारे में एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तमाम किस्म की बीमारियों के लिए और वायरसेस के लिए बेहतरीन वीडियो है। इससे पहले मैं हल्दी और दूध को इस्तेमाल करने के फायदे और नुकसानात बयान कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत से लोग किसी ग़िज़ा के बारे में तारीफों के पुल बांधते हैं, इसके मनफी पहलू नहीं बतलाते। इसकी एक मिसाल हल्दी का इस्तेमाल है। हल्दी के इस्तेमाल में चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। दिल के मरीज और जिनका खून बहुत पतला हो, इनको मुसलसल हल्दी इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए या अपने मुआलिज को इस बारे में जरूर आगाह करना चाहिए। हल्दी के इस्तेमाल में कौन सी एहतियात करनी चाहिए और कौन से नुकसानात हैं। हल्दी एक ऐसा मसाला है जो सब्जियों के जायके और रंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हल्दी में कई किस्म की एंटीबैक्टीरियल खसूसियात हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन तमाम लोगों के लिए हल्दी फायदेमंद नहीं है क्योंकि इसे हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए जानते हैं कौन से लोग हल्दी के इस्तेमाल से मुतासिर हो सकते हैं। जिन लोगों को गुर्दे का मसला है, गुर्दे के मसले के लिए हल्दी जहर है। गुर्दे के मसाइल में मुब्तला लोग कम हल्दी इस्तेमाल करें, ये गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है। सर्जरी होने पर हल्दी का कम इस्तेमाल करें। हाल ही में कराई हुई सर्जरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए हल्दी अच्छी नहीं है क्योंकि ये खून पतला करती है, इसलिए हल्दी की मिकदार को कम से कम लें ताकि आपकी सर्जरी का जख्म जल्द ही भर जाए और आप पहले की तरह सेहतमंद हो जाएं। खून की कमी में इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिस्म में आयरन की कमी से खून कम होता है। हाजमे के मरीज इसको इस्तेमाल ना करें। खाने को हजम करने के लिए हल्दी कभी भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और खाने के फौरी बाद हल्दी दूध ना पिएं। जिन लोगों को पथरी का मसला है वो भी हल्दी का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हल्दी में मौजूद ऑक्सीजन गुर्दों में पत्थर पैदा करती है, लिहाजा अगर आप पहले ही पथरी के मसाइल में मुब्तला हैं तो हल्दी का इस्तेमाल कम करें। हैज के दौरान हल्दी का इस्तेमाल कम करना चाहिए क्योंकि खून पतला होता है, जिससे दौरान हैज खून बह जाने का खदशा होता है। इसलिए हैज के दिनों में हल्दी से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये थे हल्दी के नुकसानात और बहुत सी एहतियात आपको एहतियात करने की जरूरत है। अब मैं आपको हल्दी के बहुत ज्यादा फवायद के बारे में बताऊंगा। बर्रासगीर का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां हल्दी का इस्तेमाल ना किया जाता हो। मगरिब की जदीद तहकीक में भी अब हल्दी की इफादियत को तकसीम करना पड़ रहा है। मेडिकल साइंस के मुताबिक हल्दी में 100 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत सी बीमारियों के लिए शफा रखते हैं। खास तौर पर कैंसर के मरीजों के लिए बेहतरीन चीज है। हल्दी कुव्वत मदाफत को बढ़ाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि हल्दी खाना जिस्म के इम्यून सिस्टम को ताकतवर करता है क्योंकि हल्दी के अंदर कुदरती तौर पर एंटीवायरल एंटीबैक्टीरिया खसूसियात पाई जाती हैं। कुव्वत मदाफत बढ़ने से कोई बीमारी असर नहीं करती, चनाचे इस तरह के वायरस भी असर नहीं करते, इसलिए कुव्वत मदाफत बढ़ाने के लिए हल्दी बेहतरीन चीज है। और जो लोग बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं और वायरस का शिकार हो चुके हैं, उनको चाहिए कि हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हल्दी जिस्म से हर किस्म की सोजश को खत्म करती है। हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल हार्मोन्स को दुरुस्त करता है। इंसानी जिस्म और दिमाग में होने वाले तकरीबन तमाम अवामिल हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ये हार्मोन्स निज़ाम हजम से लेकर जिस्म के तमाम काम सर अंजाम देते हैं और मूड को दुरुस्त रखने में भी काम करते हैं। इसलिए हल्दी हार्मोन्स को दुरुस्त करती है। हल्दी बाल गिरने से रोकती है। बालों का गिरना नाकिस सेहत की इलामत है जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं। आमतौर पर खुराक की कमी बालों की जड़ों को कमजोर कर देती है जिससे बाल गिरने लगते हैं। हल्दी में शामिल बेशुमार अज्जा जहां जिल्द को सेहतमंद बनाते हैं, वहीं ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। हल्दी निज़ाम हजम को दुरुस्त करती है। इंसान अपने जिस्म की तकरीबन तमाम जरूरियात खुराक से हासिल करता है और निज़ाम हजम खुराक को हजम करने के लिए बेहतरीन है। और अगर ये निज़ाम खराब हो जाए तो जिस्म बहुत सी बीमारियों का हमला बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहता। हल्दी में शामिल बहुत से अज्जा, विटामिन और मिनरल्स निज़ाम अनहज़ाम को बेहतर बनाते हैं। हल्दी फालतू चर्बी को पिघला देती है और मोटापे को कम करती है। अगर हल्दी को रोजाना की खुराक में शामिल किया जाए तो हल्दी में मौजूद बेशुमार कंपाउंड्स जिस्म की इजाफी चर्बी को जलाने में अक्सर काम करते हैं। जिस्म की फाजल चर्बी कई बीमारियों का बास बन सकती है जिसमें दिल और कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां शामिल हैं। हल्दी गुर्दों की सफाई करती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक हल्दी में मौजूद एक ताकतवर एंटी खसूसियत जो गुर्दों को साफ कर देती है और खून के बहाव में इंतहाई मददगार साबित होती है। हल्दी याददाश्त को मजबूत करती है। बरसगीर पाको हिंद के लोगों को याददाश्त की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई थी और इस बीमारी की वजह से खानों में हल्दी का रोजाना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जदीद मेडिकल साइंस के बहुत से तहकीकात में देखा गया है कि हल्दी याददाश्त को बेहतर बनाती है और भूलने की इस खतरनाक बीमारी को पैदा नहीं होने देती। जोड़ों के दर्दों के लिए ये बेहद मुफीद है।
और यह खास फायदा है इसका। हल्दी में शामिल कुदरती कंपाउंड्स जहां दीगर बीमारियों को काबू करते हैं, वहां ये जोड़ों के दर्द में भी शिफायाब हैं। ये जोड़ों के दरमियान पैदा होने वाले खला को खत्म करते हैं और दर्द कुदरती तौर पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।